छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने नई सरकार को बधाई दी और कहा कि सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करे, सदन की जो परंपरा है उसे उच्च स्तर पर लेकर जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों की भावनाओं का पूरा सम्मान हो। सरकार गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी के जय के नारे भी लगे। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का परिचय कराया, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सदन पटल पर अपनी सरकार का पहला अनुपूरक बजट रखा और 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक का प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसमें पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए कल का समय निर्धारित किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है, जिससे सदन को सरकार के आने वाले एक साल में जो गतिविधियां हैं जो करने जा रही है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूँगा कि ये शून्य रहा, 0/8 रहा। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दी और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल से महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया, हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़े और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। समय के साथ साथ निर्णय होंगे और जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% हम पूर्ण करेंगे। अब पॉलिटिकल अभी पहले दिन है, वो पहले दिन में कांग्रेस इतने फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें। और राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से लाइव, उनसे जानकारी ले लेते हैं। राजेश, देखिए आज ये राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया, उसे पढ़ा और उसके बाद देखिए कांग्रेस तंज कस रही है और उमेश पटेल ने तो ये तक कह दिया कि 0/सन्नाटा रहा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा। ये समझा जाए कि कल जब अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी तो कल जो दिन रहेगा कल का बेहद हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि वो सरकार को तगड़े तरीके से घेरेगी। जी बिल्कुल, ये प्लानिंग हो चुकी है। कल कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी तय किया गया, आज भी बैठक होगी और उस बैठक में तय किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट, इन दोनों मुद्दों पर किस तरह से सरकार को घेरना है और इसका तेवर आज भी नजर आया। आज जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण के दौरान भी टीका टिप्पणी हुई। उमेश पटेल ने जब राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे, अभिभाषण पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, नक्सली घटनाएं हो रही, उस पर भी कुछ कहें। इसके बाद टीका टिप्पणी का दौर चलती रहा, नोकझोंक रहा और जब सदन की कार्यवाही खत्म हो चुकी और जब हमारी यहाँ पर उनसे बातचीत तो भूपेश बघेल और उमेश पटेल और कांग्रेस के सभी सदस्यों ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण नीरस था, कुछ नहीं था उसमें। उन्होंने अपने कमिटमेंट जो किए थे उसको कमिटमेंट करने की कोई बात नहीं थी। किसानों को लेकर वो बात किए थे, किसानों को लेकर उस बजट में कुछ नहीं, भाषण में कुछ नहीं था, बजट में कुछ नहीं था। अगर हम बात करें तो आज दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण के दौरान नोकझोंक, टीका टिप्पणी और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखी गई। उसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट लगभग 12,992 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसमें 3 चीजों के लिए उसमें प्रस्ताव माध्यम रखा गया है। पीएम आवास के लिए 3799 करोड़ रखा गया है इस बजट में। अनुपूरक बजट में धान के बोनस के लिए 3800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस अनुपूरक बजट को भूपेश बघेल ने कहा कि ये बजट अनुपूरक था, भाषण भी अनुपूरक था। इस बजट में वो तमाम चीजें नहीं थी जिसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी और उसको उन्होंने वोट डाला। तो इसको लेकर आज गहमा-गहमी का पूरा माहौल रहा और जैसे कि आपने कहा कि कल जब राज्यपाल के अभिभाषण पर और इसके अलावा नक्सल अनुपूरक जो बजट पेश हुआ उस पर जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के विपक्ष के जो तेवर कल यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार कर ली गई। कल बैठक हुई थी, कल कांग्रेस सभी विधायकों की कांग्रेस राजीव भवन में बैठक हुई थी, आज भी बैठक हुई थी और आज जो तेवर दिखाई दिए हैं उसका ऐसा लगता है कि कल भी इस दौरान काफी नोकझोंक सुनाई देगा। और जब कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को नीरस बताया और
अनुपूरक बजट पेश किया गया तो उस पर जो कमेंट्स किए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, राज्यपाल का भाषण जो होता है वो मुआयन भाषण बाद में होगा, प्रारंभिक भाषण है, और जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया वो बात उन्होंने कही और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया गया है। इसी तरह अगर बजट की बात कही तो बजट में भी उन्होंने कहा कि बजट में जो जो हमने कमिटमेंट किया था वो तमाम चीजें बजट में लाई जा रही है और आने वाले दिनों में हम अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। तो आज भी इन राज्यपाल के अभिभाषण और बजट दोनों को लेकर नोकझोंक दिखाई दी और ये जो आसार है कल भी नजर आ रहे हैं। कल भी भारत विधानसभा का जो तीसरा दिन अंतिम दिन है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, उसमें भी नोकझोंक और तीखे बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने बताया कि कल अंतिम और तीसरा दिन है और ऐसे में कांग्रेस की पूरी यहां कोशिश रहेगी कि मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता के सामने वो उभरे और एक भी मुद्दा छूटने ना पाए और इसका वो पॉलिटिकल माइलेज भी जरूर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।